एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट आर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए रामबाण रहने वाली है। तो मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस डिकोड चैनल पर। साथ ही साथ अगर आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आर के साथ साथ अगर आप लोग इन परीक्षाओं को भी ध्यान दे रहे हो, लोअर पीसीएस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ इत्यादि परीक्षाओं पर ध्यान दे रहे हो, तो आपको पता है कि हम पुराने प्रश्नों की व्याख्या सहित हम हल लेकर के आए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन सबको भी फोकस में रखा जाएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपका आर पर ही ध्यान। तो जो लोग आगे जूनियर असिस्टेंट या अदर यूपी ट्रिपल एससी में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये रामबाण रहने वाली है। लेकिन हाईकोर्ट इलाहाबाद आर भी आपके फोकस में रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है वैकेंसी आने के बाद कुछ ही महीने में आपके पेपर करवा लिए जाते हैं, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कल हम जो हम बात कर रहे हैं, हम पुस्तक, एक सेकेंड, पुस्तक और जो लेखक हैं, है ना, उनसे रिलेटेड बातें चल रही हैं। तो हमारा कल 15 क्वेश्चन तक हो गया था। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था, आप लोगों ने उसका आंसर भी दिया, बहुत अच्छा लगा देख के, ठीक है। तो आज हम 15वें क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं और हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या कह रहा है। और आज भी हम आपसे 15-20 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका रीज़न ये है कि आपको कम क्लासेस, भले कम समय वाली क्लासेस देंगे, लेकिन जो भी देंगे हम याद करवा देंगे। और आज से हमारा टारगेट कि आपको रिवीजन करवाते हुए चलेंगे क्लास में ही। तो चलो एक बार क्लास लेके तो देखो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत चीन पुस्तक के रचनाकार कौन थे। देखो, नेहरू तिब्बत चीन है ना, तो तिब्बत और चीन याद रखना, और नेहरू जी हैं। तो नेहरू की किताब क्या है, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के रचनाकार कौन थे। ये किताब का पूरा नाम है ना। एक तिब्बत चीन का करके अलग आता है, इसीलिए हम इसको फोकस करें कि नेहरू तिब्बत चीन ये तीनों साथ में है। तो उसके लेखक आपके कौन है रचनाकार, शशि थरूर जी, अवतार सिंह जो है भसीन, मन्नन भट्ट, या फिर संजय गुलाबी। तो आपके कौन हो जाएंगे, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, अवतार सिंह भसीन। अब हम कैसे याद करेंगे, देखो आपके तिब्बत और चीन में आप सभी को पता है कि यहाँ से आपके तिब्बत और चीन का कभी बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध जी का, या फिर जो आपके, चलो मैं दूसरा ट्रिक बताती हूँ, ये नहीं, ठीक है। तो जो आपके बुद्धिस्ट वगैरह तिब्बत में ही रहते हैं, है ना, मतलब एक मान लो, और तो वहाँ से बुद्ध जी ने मान लो अवतार लिया, मतलब उन लोग बहुत मानते हैं बुद्ध जी को। तो बुद्ध जी ने इंडिया में कहाँ अवतार लिया, इंडिया में अवतार लिया, तो अवतार सिंह भसीन। तो तिब्बत, अवतार, भसीन, ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, एकदम सही है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16 का, बीजक के लेखक कौन है। ये सबको पता होगा, बीजक के लेखक आपके कौन हैं। तो सूरदास, रायदास, कबीरदास, या फिर कालिदास। तो आपके कबीरदास जी बीजक के लेखक हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो बीजक का लास्ट में आता है, यहाँ कबीर से शुरू हो जाता है। देखो का और बा है ना, और का और बा, का और बा, देखो कबीर है ना, तो जा कहीं अंतर है ना। तो इस तरह से आप याद कर लें, कभी भी आएगा तो बा और का देख के, यहाँ पर का बा देख के आप आंसर लगा देना। तो बीजक, कबीर, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे पता है। तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। और हम चलो संत कबीर जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो जन्म इनका यूपी में हुआ था, वाराणसी, है ना, चलो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी शहर में हुआ था। साथ ही साथ 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और संत ये माने जाते हैं, समाज सुधारक भी माने जाते हैं। और इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस इन्होंने जो रचना की थी, बीजक, ठीक है। तो इन्होंने बीजक सबसे फेमस रचना करी थी, और ये 3 भाग में है बीजक, ठीक है। तो बीजक हमें कितने भाग में है ये याद रखना है ना, ये 3 भाग में रचना करी थी। एक इनकी थी साखी, तो ये भी पूछा जाता है साखी। एक है आपका शबद, और एक है आपका रमैनी। तो ये भी मत भूलना, बस इतना ही आता है पेपर में, बस इतना, ठीक, याद रखिएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखते हैं क्या कह रहा है।
पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक पूछा जा रहा है कि जिसमें ब्रिटेन में धन निकासी और ध्यान आकर्षित किया की ओर ध्यान आकर्षित किया, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। मतलब ये वाली किताब आपकी जो है, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई थी और इसका मकसद क्या था कि ब्रिटेन में धन निकासी की ओर ध्यान आकर्षित किया था इस पुस्तक ने। तो दादा भाई नौरोजी ने, या फिर आपका एन रॉय ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर राम मनोहर लोहिया जी ने। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है, दादा भाई नौरोजी जी, है ना। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें आपका धन जो है, धन निकासी के बारे में बताया गया था कि इंडिया से धन कैसे निकालते हैं, यहाँ से कैसे ले जाते हैं, है ना। और आप सभी को पता है कि इस किताब को 1867 में इन्होंने ये प्रकाशित किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 18 देखो क्या कह रहा है। द सिंथेसिस ऑफ योगा के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि वरिंद्र कुमार घोष जी, अरविंदो घोष जी, या फिर विनोदा भावे जी, या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने। तो किसने आपका लिखा था, तो ये आपका लिखा था, आंसर नंबर बी हो जाएगा, अरविंदो घोष जी ने लिखा था। कैसे याद करोगे, है ना, ये भी हम आपको याद कराते हुए चलें, क्योंकि वादा हमने किया है तो पूरा कौन करेगा। तो द सिंथेसिस, है ना, और अरविंद जी हैं, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, यूं ही हम छटपट क्लास में ही बना लेते। तो आपका ऑफ देखो योगा है, इधर घोष है, अरविंदो घोष, कुछ बन ही नहीं रहा है ना। अरविंदो घोष जी, चलो कुछ बन नहीं रहा है, नेक्स्ट क्लास में अगर बना इनके लिए तो फिर हम ज़रूर ऐड कर देंगे। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि हुमायूं नामा यह जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हुमायूं नामा आपके किसके द्वारा, तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। और हुमायूं नामा ये जीवनी है, पहले तो ये बात हम बता दे रहे हैं, ये आपका जीवनी है। और साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि हुमायूं नामा जीवनी है या फिर आत्मकथा है, तो क्या है, तो ये जीवनी है, ठीक है। और ये आपकी किसने लिखा था, आपका गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। और यह बाबर की बेटी थी, तो ये जो गुलबदन बेगम है आपकी, ये आप बाबर की बेटी हैं, ठीक है। तो ये बाबर की बेटी हैं। और हुमायूं का इनके जो हुमायूं थे, ये सौतेले इनके भाई थे, है ना। और उसके बाद उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, अकबर के अनुरोध पर इन्होंने ये हुमायूंनामा लिखा था। चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 20वां क्या कह रहा है। द लाइफ डिवाइन एसे ऑन द गीता, यह पुस्तक किसने लिखी थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी.एस. नायपॉल जी ने, या फिर श्री अरविंदो घोष जी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने। तो आप किसने लिखी थी, जरा आप हमें बताएं। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, अरविंदो घोष जी ने लिखी थी। और ये पुस्तक आपकी 1939, ठीक है, यानी कि 39 में लिखी गई थी, अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। और इसका मकसद क्या था कि भीतर की शक्ति, गीता पर निबंध और योग का संश्लेषण। चलो कट। और साथ ही साथ अरविंदो घोष जी ने और भी किताबें लिखी हैं, वो बता दे रहे हैं हम, जैसे भीतर की शक्ति, भीतर की शक्तियाँ, है ना, एक किताब ये लिखी है। साथ ही साथ और अगर बात करा जाए कि इन्होंने क्या लिखी है, तो गीता पर निबंध, ये तो हो ही गया, निबंध, ठीक है। और फिर योग का संश्लेषण, है ना, ये लिखा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या लिखा है, तो ये लिखा है इंडियन, ये आपका हो जाएगा फिलॉसफी, है ना, ये फिलॉसफी है, ठीक है। और आपका आपका कौन सा वी.एस. नायपॉल जी ने क्या लिखा है, ये इन्होंने लिखा है कि हाफ ए लाइफ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हाफ ए लाइफ। और इसी के लिए इनको जो है नोबेल मिला था, है ना। तो वी.एन. नायपॉल जी को नोबेल किस किताब के मिला था, हाफ ए लाइफ के लिए मिला था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर आपका सी एकदम, आंसर सी एकदम सही है। 21 देख लेते हैं क्या कह रहा है। पंचतत्व के लेखन कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, ठीक है। तो आपके कौन से हो जाएंगे, विशाखा दत्त, विष्णु शर्मा, सिद्धसेन, या फिर भारवी। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका विष्णु शर्मा जी आपके हो जाएंगे।
इसके लेखक, तो पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे ये विशाखा दत्त। आपका पुस्तक हो जाएगी इनकी मुद्रा राक्षस। अब कैसे याद करोगे, तो विशाखा को मुद्रा पसंद है तो यहाँ से याद रख लें दत्त राक्षस, राक्षस को दत्त कर दिया, भगा दिया। बस छोटे बच्चे दत्त नहीं करते, राक्षस को भगा दे। ठीक है, विष्णु शर्मा का बता दिया मैंने। सिद्धसेन आपका क्या, सिद्धसेन आपके क्या लिखे हैं, कल्याण मंदिर श्रोतम, ये कल्याण मंदिर श्रोतम। तो सिद्धि आपके कहाँ प्राप्त होती है, सिद्धि हो चाहे कल्याण हो, कहाँ प्राप्त होती है, मंदिर में, है ना। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और भारवी जी ने क्या लिखा है ये याद कर लो, किराता नियम, ठीक है, किरात अर्जुनियम, है ना, ऐसे करके है। तो आपका ये इन्होंने किया। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है, बुद्ध चरित्रम संस्कृत में गौतम बुद्ध की महाकाव्य जीवनी किसने लिखी थी। तो आंसर आपका पूछ रहा है किसने ये लिखी थी, बुद्ध चरित्रम संस्कृत में गौतम बुद्ध की महाकाव्य जीवनी किसने लिखी थी। अश्वघोष जी ने, इंद्रबुद्ध ने, या फिर जो है आपके क्या हैं अशंगा जी ने, या फिर बोधिसेना ने। तो किसने लिखी है जरा आप बताएं इसे हम। तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, ए आपका एकदम सही है, अश्वघोष ने। तो विश्व चरित्रम अश्वघोष, ऐसे करके आप याद रखिएगा, है ना। बुद्ध जी को जानते हो, घोड़ा से प्रेम था, तो बुद्ध चरित्रम आपका अश्वघोष ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जरा 23 पर नज़र डालो, ठीक है। उन नेत्रहीन भक्त संत का नाम बताइए जिन्होंने सूर सागर की रचना की। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य। किसने सूर सागर की रचना करी। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा इसमें आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। सूर सागर आपका सूरदास द्वारा हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि आपका सूरदास द्वारा रचित 5 ग्रंथ और हैं। सूर सागर जो कि पहला ग्रंथ है, बता दिया। दूसरा आपका सूर सारावली, है ना, साहित्य लहरी, नल दमयंती और आपका बेहालो। तो ये सबको पता है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, लेकिन बेहालो किसी को नहीं पता होता जल्दी, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये 5 उनके हो जाएंगे और आपके प्रमुख ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है ना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत वाले पुस्तक के लेखक कौन थे। अभी हमने ऊपर ही बताया आप लोगों को कि आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी में। और ये आपका ARO में पूछा हुआ सवाल है 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ही लिखा है, तो एकदम सही है। उसके बाद जो है पॉवर्टी, अभी हमने पढ़ा ना, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी जी ने, एकदम सही है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी ने लिखा है, ये भी एकदम सही है। तो आपका बी ही गलत होगा, क्योंकि जब 3 सही है तो बी गलत है। कैसे, इंडिया विंग्स फ्रीडम सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने नहीं लिखी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये किसने लिखी है, ये आपके सुरेंद्रनाथ जी ने नहीं लिखी है, ये आपकी लिखी हुई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देख लेते हैं, है ना। राज तरंगड़ी किताब जो कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है, 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर जगह ये टपक पड़ता है आपका सवाल, ठीक है। और ये आपका ARO में भी पूछा गया है सवाल, और साथ ही साथ आपका ये पूछा गया है ग्रुप C के एग्ज़ाम में, इलाहाबाद RO के ग्रुप C के एग्ज़ाम में, है ना। तो आप जरा बताइए हमें, राज तरंगड़ी आपका पूछा गया है, तो राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है, जरा एक कल्हड़ द्वारा, बाणभट्ट द्वारा, कालिदास द्वारा, चंद बरदाई द्वारा। तो कालिदास जी का तो ऐसा नाम निशान नहीं है ना। और 12वीं शताब्दी में आपके उस समय वहाँ पर थे आपके कल्हड़ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए एकदम सही है। कल्हड़ ने कश्मीर के महाराजा हरिदेव, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हरिदेव के
मतलब उस समय ये हरिदेव के राज्य में रहते थे, ठीक है, और उन्होंने ही ये किताब लिखी थी उस समय, ठीक है। और साथ ही साथ चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, कि क्या कह रहा है। हाल ही में प्रकाशित इंडिया दैट इज़ भारत नाम की, ये बहुत फेमस, पहले हम बता दे रहे तब क्वेश्चन हम पढ़े। हाँ, तो इंडिया दैट इज़ भारत नाम से अवहित पुस्तक द्वारा लिखित है, मतलब किसके द्वारा लिखी है। इतना तगड़ा हिंदी लिख रहे हैं जैसे लग रहा है कि बच्चे क्या ही है ना, वो तो वैसे ही आधा पढ़ के क्वेश्चन समझ गए। तो कपिल सिब्बल, जे साई दीपक, संजीव सान्याल और या फिर आपके विक्रम संपत, ठीक है। तो कौन है आंसर आपका, ये बताना है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। जय साई दीपक जी ने ये भारत लिखी, इंडिया दैट इज़ भारत वाली किताब इन्होंने लिखी है। और ये आपका मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैं आपको और कुछ नॉलेज इसमें देना चाहती थी कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि ये इंडिया दैट इज़ भारत है, तो ये इनके आंसर हो गए। किसके हमने अभी बताए, जे साई दीपक जी के। लेकिन एक किताब है आपकी इंडिया फॉर इंडियंस, है ना, ये किसने लिखी, तो ये आपकी लिखी थी C.R. दास जी ने लिखी है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जरा 28 के बाद 29 देखिए क्या कह रहा है, कि आपका माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रस्ट, है ना, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अरविंदो घोष, या फिर आपके बाल गंगाधर तिलक, या फिर आपके महात्मा गांधी जी, या फिर विनोबा भावे जी। तो कौन है ये आपको हमें क्वेश्चन बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क पे रहने वाला है और ये आपको हमें कमेंट में बताना होगा। ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हम आपको कल आंसर बता देंगे, ठीक। तो ये आप बताएं हमें किस आपको ये होमवर्क है, क्योंकि हम डेली होमवर्क देते हैं, तो ये भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कर रहा है। द प्लान आपने हो गया ना, आपको होमवर्क ये आपको आंसर हमें जब अब ये वीडियो लाइव ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को देना है, ठीक है। अभी नहीं देना है, जैसे कमेंट आपका जब बंद हो जाएगा तब आपको देना है। अब चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, अरविंद सुब्रमण्यम, या फिर श्री एम विश्वेश्वरैया, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा ये लिखी गई थी। और ये जानते हो कि मैसूर में ये जन्मे हुए थे, है ना, मैसूर में ये जन्मे हुए थे और इन्होंने भारत रत्न इनको मिला हुआ है, ये बता दे रहे हैं हम, भारत रत्न इनको मिला है 1955 में, ठीक है। और इनको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको क्या कहा जाता है, तो इनको मैसूर का जनक कहा जाता है। तो कभी कभी आता है सवाल कि मैसूर के जनक कौन है, तो आपके श्री एम जी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है, कौन सी पुस्तक है, ठीक है। चलो आज आपका 31 हो गया, मतलब ये क्वेश्चंस हो गया। अब हम जैसे कि आपका 15 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे, है ना। और जो है क्योंकि किताबें हैं आपको याद नहीं होंगी, तो इसीलिए कुछ और क्वेश्चन से 2 क्लास और लगेंगी, और ऐसे हम करके 15-15 करके हम आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बताना है हमें आंसर में, ठीक है। तो कैसी लगी हमारी क्लास, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, और कैसी लगी क्लास आपको ज़रूर बताना है। कोई सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिए। और बहुत ही जल्द आई होप कि कल मंडे से ही आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, मैं यूपी और आपका आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट RO और आपका ARO, है ना, ये दोनों की क्लास 3-3 दिन डिवाइड करने वाली हूँ। शाम के 7 बजे आपको मिलेगी। ये भी PYQs और ये भी PYQs पहले कंप्लीट करके फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। तो कल से आपको 3 दिन आपका क्लास रहेगी UPSSC के, जो क्योंकि UPSSC सारे एग्ज़ाम को फोकस करते हुए ध्यान दिया जाएगा, और आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का तो कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रेडी रहना, 7 बजे आपको डेली वीडियो मिल जाया करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, और चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।